की न्यूज, खबरों का। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से अहम खबर है, जहां कानपुर से एक ऐतिहासिक तस्वीर सामने आई है, जहां दहेज मुक्त समाज की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रायपुरवा के रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें 41 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया है। खास बात यह रही कि इस विवाह में 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया। समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन और मीडिया का आभार जताते हुए इसे समाज के लिए एक प्रेरणादायक पहल बताया है। यह आयोजन दहेज मुक्त समाज की दिशा में एक मजबूत कदम है। मंत्री सरकार ऐसे आयोजनों को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामूहिक करोगी धर्मशाला का, जिससे कि हमारे दीन दुखिया गरीब परिवारों को शादी विवाह करने में किसी पैसे की जरूरत न पड़े। ये जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के तत्वावधान पे जो किया जा रहा है, इसमें कानपुर नगर ही नहीं देहात से भी लोग आए हुए हैं। ये 40 जोड़े का कार्यक्रम शादी विवाह किया जा रहा है। नहीं, इस समय इसमें जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें ना कोई हिंदू ना सिख का कोई भेदभाव नहीं है। सामूहिक विवाह समिति द्वारा एक शानदार सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें 41 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। समिति के सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके इस सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया है। हम लोग आए हैं और सभी जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको सभी बड़ा हर्ष का विषय है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी कमेटी द्वारा 41 वर वधू का विवाह कराया जा रहा है, जिसमें हमारे आदरणीय आर नगर विधानसभा के विधायक हमारे बड़े भाई अमिताभ वाजपेयी जी हैं। उनका आशीर्वाद हमारी कमेटी पे हम पे हमेशा बना रहता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कमेटी की ओर से मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर है, जहां बरेली में नगर निगम के कूड़ा उठान के लिए जारी 4.40 करोड़ रुपए का टेंडर निरस्त कर दिया गया है। जांच में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और फर्जी दस्तावेज लगाए जाने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि चयनित कंपनी ने नियमों के खिलाफ अन्य वाहनों के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। साथ ही जीईएम पोर्टल और आपको बता दें जेम पोर्टल और कंपनी द्वारा दिए गए कागजातों में भी अंतर पाया गया है। दिल्ली के एक कंपनी के 11 वाहनों की सप्लाई के लिए ये टेंडर डाला गया था। शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त के निर्देश पर जांच कराई गई, जिसमें सभी आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर टेंडर को रद्द कर दिया गया है और संबंधित कंपनी की सिक्योरिटी मनी जब्त करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी बड़सरा बाईपास अरीपुर पहाड़पुर के पास से हुई है। आरोपी करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव का निवासी है। दरअसल ये मामला 15 अप्रैल को सामने आया था, जब जमनिया धरसमरपुर पुल के पास से मृतक युवती निशा शर्मा का चप्पल, मोबाइल और गमछा बरामद हुआ था। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जांच के दौरान गंगा नदी से एक युवती का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान निशा शर्मा के रूप में हुई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए करंडा थाने में तहरीर दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों मुख्य आरोपी हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की गहन जांच जारी है। थाना क्षेत्र करंडा अंतर्गत धरमबरपुर पुल है, वहां पे 15/16 अप्रैल की रात में पुल के नीचे नदी में एक लड़की का शव मिला था, जिसका चप्पल और मोबाइल आदि पुल से प्राप्त हुए थे, पुल पे थे।
इस प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम आदि की वैधानिक कार्यवाही करवाई गई। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण ड्राउनिंग आया। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कल मुकदमा इसमें दर्ज किया गया था। हत्या का अभियोग 2 नामजद लोगों के खिलाफ। इसमें पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए जो प्रमुख मुख्य अभियुक्त है हरिओम पांडे कटरिया गांव का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। खबर की ओर अमरोहा जिले में हसनपुर गंवा मार्ग पर रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ग्राम गंगवार में शादी समारोह से लौट रहे युवकों की बाइक सामने से जा रही दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया। टक्कर के बाद जोया निवासी राजू सड़क पर गिर गया। तभी पीछे से आ रहा एक अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। इस हादसे में राजू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में दूसरी बाइक पर सवार मनोज, सोनू, एक छोटी बच्ची और राजू का दोस्त हरिओम गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से हसनपुर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के बघराई गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह के करीब 1 साल बाद एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुबह घर का दरवाजा देर तक नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ। खिड़की से झांक कर देखा गया तो फंदे पर डॉली फंदे पर लटकी मिली। उस समय सास ससुर खेत पर काम कर रहे थे, जबकि घर के अन्य सदस्य सो रहे थे। मृतका के चाचा ने थाने में शिकायत कराते हुए आरोप लगाया कि मृतका को शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा जघन्य कदम उठाया। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव घर पहुंचा, अगले दिन लड़की पक्ष के लोग वहां पहुंचे। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान जमकर लात घुसे चले और कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मृतका के ससुर शीशराम का कहना है कि लड़की पक्ष के लोग जबरन घर में घुस आए और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की है, जिसमें उनकी पत्नी, बेटा और बेटी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आगरा में प्रशासनिक फेरबदल के तहत जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें अब विशेष सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनकी जगह सहारनपुर के जिलाधिकारी मनीष बंसल को आगरा का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। मनीष बंसल को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का दामाद बताया जा रहा है। मनीष बंसल की पत्नी मेधा रूपम वर्तमान में नोएडा की जिलाधिकारी हैं। इस प्रशासनिक बदलाव के बाद अफसरशाही में हलचल तेज हो गई। कानपुर में बुद्ध पूर्णिमा की संध्या पर सामूहिक बौद्ध धम्म संस्कार वैवाहिक समारोह का आयोजन किया गया, जो दहेज प्रथा के खिलाफ एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल बनकर सामने आया। इस सामूहिक विवाह समारोह में अब तक 104 जोड़ों ने रजिस्ट्रेशन कराया और लखनऊ, उन्नाव सहित कई जिलों से लोग इसमें शामिल हुए। इस आयोजन का नेतृत्व समाजसेवी मनीषा पैंथर कर रही हैं। कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें सभी जातियों के जोड़ों को शामिल किया जा रहा है, जिससे सामाजिक एकता और समानता का संदेश दिया जा रहा है। सिर्फ 200 रुपए के नाममात्र शुल्क पर रजिस्ट्रेशन रखा गया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी इसमें भाग ले सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा को समाप्त करना और समाज में बेटियों को सम्मान को बढ़ावा देना है। 104 फार्म भरे जा चुके हैं जोड़ों वाले। हाँ, ये कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, इलाहाबाद, लखनऊ,
उन्नाव। नहीं, मैं तो बस समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं। ये फार्म की वो फीस होती है, बस उतना ही हम लोग लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 200 रुपये फार्म चार्ज है। आज हमारा जो बौद्ध धम्म दीक्षा सामाजिक विवाह समारोह का कार्यक्रम, परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम हमने आज किया, जिसमें हम लोगों ने जो जोड़े थे उन जोड़ों को हम लोगों ने वस्त्रदान किए और साथ ही 30 अप्रैल को हम लोग मोतीझील लाल में 19वां बौद्ध धम्म दीक्षा मोतीझील लाल 3 में करने जा रहे हैं। हमीरपुर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्मी को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने और हीट वेव से बचाव के उपाय अपनाने की अपील की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में ट्रैफिक पुलिस ने हूटर्स और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। 2 दिवसीय इस अभियान के दौरान कुल 1215 वाहनों की जांच की गई है। जांच में मॉडिफाइड साइलेंसर से प्रदूषण फैलाने वाली 43 बाइकों के चालान काटे गए हैं, जबकि प्रेशर हॉर्न बजाने वाले 76 वाहन चालकों पर भी जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कानपुर में घंटाघर स्थित प्रसिद्ध गणेश मंदिर में हुई मुकुट चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी में शामिल पति पत्नी और चोरी का माल खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार किया। ये घटना 11 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसमें गणेश भगवान के 5 बड़े और 2 छोटे मुकुट चोरी हो गए थे। मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की गई है। सत्यजीत गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों ने एक्सीडेंट के खर्च की भरपाई के लिए चोरी के वारदात को अंजाम दिया था। चुराए गए मुकुट को सुनार को बेचकर चांदी के बिस्किट में बदल दिया गया। पुलिस ने सुनार के पास से चांदी के मुकुट और नकदी भी बरामद किए। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। कि ये एक्सीडेंट मेरा हो गया था, पैसा नहीं था, इस वजह से हमने खरीदी सर। गलती हो गई है, लाभ कभी नहीं करेंगे। चोरी करने का नहीं, अपनी ससुराल जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया सर मेरा। सर गलती हो गई हमें। दिनांक 11 अप्रैल 2026 को थाना क्षेत्र हरवंश महल में एक काफ़ी प्राचीन और बहुत ही प्रसिद्ध एक सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का एक मंदिर है। उस मंदिर में समय लगभग 9:30 से 10 के बीच एक चोरी की घटना पारित की गई थी, जिसमें भगवान के टोटल 7 मुकुट, 5 बड़े और 2 छोटे चांदी के मुकुट चोरी कर लिए गए थे। दिनों कानपुर के प्रसिद्ध मंदिर गणेश मंदिर हुई चोरी की घटना को कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 पुरुष 1 महिला है। इनको पुलिस ने कारगंज से गिरफ्तार किया है। जो मुकुट चोरी हो गया था, इन्होंने मुकुट को गलवा दिया था। इनके पास से 48,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। इनका मोटो ये था कि जो आरोपी उसका एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट की भरपाई को पूरा करने के लिए इसने कानपुर के प्रसिद्ध गणेश मंदिर की घटना, चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आज कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां मिट्टी से भरी बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पर खड़ी कई बाइकों को कुचल दिया और एक घर की सीढ़ियों पर चढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार और भारी वजन के कारण ट्रैक्टर चालक का नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे यह हादसा हुआ है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल चालक की तलाश की जा रही है और हादसे के कारणों की भी जांच जारी है।
वृंदावन में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें, श्री बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे, जिससे पूरा क्षेत्र राधे राधे के जयघोष से भक्तिमय हो गया। सुबह मंगला आरती के साथ ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें वृंदावन में देखने को मिली, जो दिन भर लगातार बढ़ती रही। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से आए भक्त भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े नजर आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मथुरा पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की। मंदिर क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया, जबकि पीएसी, महिला पुलिसकर्मी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी की गई। प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन, शटल सेवा और पार्किंग व्यवस्था भी लागू की, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके। साथ ही स्वास्थ्य, नगर निगम और प्रशासनिक टीमें भी मौके पर तैनात रहीं। शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र के राजपुर नगला गांव में बिना अनुमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के मामले में ग्राम प्रधान सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार 18 अप्रैल की रात ग्राम समाज की भूमि पर सामुदायिक भवन के पीछे सीमेंट के चबूतरे पर प्रतिमा स्थापित की गई है। जांच में सामने आया कि यह कार्य बिना किसी शासन की अनुमति के किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंची और जहां ग्राम प्रधान और उसके सहयोगियों द्वारा विरोध करते हुए लाठी डंडों से हमला करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप भी लगाए गए। पुलिस ने ग्राम प्रधान अवधेश यादव सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। जनपद शाहजहांपुर में थाना जलालाबाद के अंतर्गत कल 18 अप्रैल 2026 में रात्रि करीब 9:30 बजे ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम राजपुरा नगला में ग्राम प्रधान अवधेश यादव व उसके सहयोगी द्वारा सरकारी जमीन पर बिना शासन अनुमति के अपने राजनीतिक लाभ के लिए महापुरुष की प्रतिमा रखी गई है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस पहुंची और प्रशासन के साथ मिलकर ग्रामवासियों को समझाया गया और ग्रामवासियों के द्वारा ही प्रतिमा हटाई गई। जिन लोगों ने शासनादेश का उल्लंघन करते हुए प्रतिमा रखी है उन पर वैधिक कार्रवाई की जा रही है। वह ग्राम प्रधान अवधेश यादव जिन्होंने यह कार्य किया है उन पर एफआईआर की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। रामपुर में आज समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सेशन कोर्ट में फैसला आएगा। ये मामला अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े 2 पैन कार्ड प्रकरण से संबंधित है। इससे पहले 17 नवंबर 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ दोनों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर 6 अप्रैल को सुनवाई के बाद 20 अप्रैल की तारीख फैसले के लिए तय की गई थी। यह मामला 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। शिकायत से जुड़ा ये मामला, जिसमें आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने कथित तौर पर 2 अलग अलग पैन कार्ड बनवाए थे। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को देश का काला दिवस के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल पर विपक्षी दलों के विरोध के कारण ये विधेयक पारित नहीं हो सका, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने महिला आरक्षण का विरोध किया है, जिसका जवाब आने वाले समय में महिलाएं देंगी। अप्रैल देश का काला दिवस के रूप में देखा जाएगा। जिस 17 तारीख को एनडीए अलायंस ने महिला आरक्षण का विरोध करके बिल पास नहीं होने दिया, वो कहीं ना कहीं भारत के काले दिनों में गिना जाएगा। और साथ ही साथ जिस कुतर्क के साथ एनडीए अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, ये सब लोगों ने जो खुल करके महिलाओं का विरोध किया है, निश्चित तौर से उसका जवाब आने वाले समय में महिलाओं उनको मैदान में, फील्ड में देने वाली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमृतसर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्पेशल स्टेट ऑपरेशन सेल और काउंटर इंटेलिजेंस के संयुक्त ऑपरेशन में 64.62 किलोग्राम
हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई गांव महल के पास की गई है, जहां पुलिस ने एक स्विफ्ट कार की पिछली सीट से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। इस मामले में 2 तस्करों शमशेर सिंह सेरा और सरवन सिंह गुजर को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह खेप ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजी गई थी और इसके तार विदेश में बैठे हैंडलरों व पाकिस्तान स्थित तस्करों से जुड़े हैं। आरोपी इस खेप को अमृतसर में आगे सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में बड़े खुलासे हो सकते हैं। मानयोग सीएम पंजाब ਵੱਲੋਂ चलाई गई युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम के तहत श्री सुखविंदर सिंह मान AIG SSOC श्री हरविंदरपाल सिंह जी DSP के दिशा निर्देशों से एक इनपुट आई सी। मुखर विकास वालों इतलाह मिली ही कि 2 नौजवान शमशेर सिंह शेरा ते सरवन सिंह गुजर जिन्होंने एक हेरोइन की खेप जी ड्रोन राही हासिल कर ली है, अमृतसर किसी पार्टी को अगे डिलीवर कर ली आ रहे हैं। अमृतसर के आपको बता दें मुहकामपुरा इलाके में पार्किंग को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें ये वीडियो जानकारी के मुताबिक जोड़ा फाटक के पास गली में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें दोनों ओर से लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कराकर बयान दर्ज करा लिए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला तब और गंभीर हो गया जब कुछ लोगों ने एक किराने की दुकान पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ की, सामान और नकदी लूट ली और परिवार के मुखिया पर हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले घायलों को सिविल अस्पताल और फिर गुरु नानक देव अस्पताल रेफर किया गया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਸੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਪ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। मेरी शॉप ਤੇ 10-12 ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀ ਸੇਲ ਸੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਸੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਮੁਹਕਮਪੁਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। कौशाम्बी जिले के पिपरी थाना क्षेत्र के मनौरी ओवरब्रिज के नीचे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरविंद केशरवानी और सोनू के रूप में हुई है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।